अब जो मेन सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से देखा है, बहुत लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि 15 पाउंड मिलता है पर आवर, 18 पाउंड मिलता है पर आवर, 20 पाउंड मिल रहा है, मतलब सिक्योरिटी जॉब में वाकई में इतना पे मिलता भी है या नहीं? एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, और मेरा नाम है विभोर शेरावत और आप देख रहे हो द इंडियन इन यूके। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम सब जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी जॉब्स, आज हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। और एक मेन चीज़ जो हम इंडिया से बहुत लोग सोचते हैं कि पीसीसी लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, कि उसका क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। तो इस सिक्योरिटी जॉब में उसका बहुत बड़ा रोल होता है पीसीसी का, ठीक है। बाकी आई थिंक मैं भी पीसीसी लाया था, बट मैंने कभी सिक्योरिटी जॉब नहीं की है, तो मैंने कभी और कहीं यूज़ नहीं किया है। बट आज देवांशु से पूछते हैं कि, क्योंकि देवांशु ने सिक्योरिटी जॉब की है एंड इसने पीसीसी वहाँ यूज़ किया है, और इससे पूछते हैं कि पीसीसी का और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो पहले देवांशु थोड़ा अपने बारे में बता दे कि क्या पढ़ने आया था यहाँ पे, क्या करने आया था, फिर सिक्योरिटी जॉब में कैसे गया, और उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह होता है क्या? पर पहले अपना एक बेसिक इंट्रो दे दे इन्हें, कहाँ से है तू इंडिया में? मेरा नाम देवांशु सैनी है और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। और आज से अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले हम दोनों इकट्ठे आए थे यूके में, सेम डेट को, सेम साथ में, सेम फ्लाइट, सब सेम थी, सब सेम था, साथ भी रहे थे एक महीना, सब साथ था। हाँ, बट फिर क्लासेस अलग थी, क्लासेस अलग थी, कोर्सेज अलग थे, डिपार्टमेंट अलग थे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से हम चेंज हुआ, मूव करना पड़ा अलग अलग दूसरी सिटीज में, दूसरे प्लेसेस पे, बस तो थोड़ा सा इसलिए बिछड़ से गए थे। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, सब ठीक है। हाँ, कनेक्टेड पूरे हैं, बट वही था कि थोड़ा सा अलग हो गया था रास्ते। और सो अब ये बता यार, देख सिक्योरिटी जॉब के ना बहुत लोग ना हाइप बना रखे हैं कि 15 पाउंड मिलता है, 18 पाउंड मिलता है पर आवर, और तुम सिक्योरिटी कार्ड मिल जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में बता कि मतलब एक तो मिलती कैसे हैं, फिर मिलती हैं तो पीसीसी का क्या रोल है उसमें, पहले जो अपना पीसीसी लेते हैं हम इंडिया से। देखो, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जॉब्स ना यहाँ बहुत हैं। अब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक मतलब अप्रूव्ड जॉब है, एक अप्रूव्ड लाइसेंसिंग जॉब है, लाइक ए प्रोफेशनल जॉब इन द सेंस, लाइक अंडरस्टैंड। तो और उसमें क्या है, अगर आपको ना पूरा प्रोसीजर के थ्रू होकर जाना पड़ता है। पहले लाइसेंस बनवाना है, फिर आपको लाइक पहले पीसीसी बनवाना है, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, फिर ट्रेनिंग लेनी है, 3-4 दिन की जो भी ट्रेनिंग होगी, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग दिन की ट्रेनिंग्स होती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो ये ट्रेनिंग क्या होती है? मतलब ये ट्रेनिंग बेसिकली आपको बताते हैं सिक्योरिटी के बारे में ना, सब बताते हैं आपको कि भाई सिक्योरिटी में आपको क्या क्या करना पड़ता है। सिक्योरिटी भी काफ़ी तरह की होती है, रिटेल सिक्योरिटी होती है, स्टैटिक सिक्योरिटी होती है, कंस्ट्रक्शन साइट सिक्योरिटी होती है, डॉग सिक्योरिटी होती है, बहुत और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। तो हर सिक्योरिटीज के बारे में आपको बताते हैं, सबकी नॉलेज देंगे। हाँ, और आपको बेसिकली जो फर्स्ट एड है वो भी कराते हैं कि कोई अगर बंदा लाइक ऐसे चोट लग जाए किसी को भी, या फिर किसी को सांस बंद हो जाए आना, तो उसको पंपिंग कैसे करना है, ठीक है। तो वो सब आपको सिखाते हैं, लाइक 0 से लेके एडवांस सब सिखाते हैं। तो उस ट्रेनिंग का कुछ पे करते हो तुम लोग? आप उसका ट्रेनिंग का पे करना पड़ता है। अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग फीसेस होती हैं। एक ऑन एवरेज कितनी? ऑन एवरेज 300 to 350 होती है एंड ट्रेनिंग सेंटर की। एंड उसके बाद जब आप वो पूरा ट्रेनिंग कर लेते हो, फिर उसमें काफ़ी सारी वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं, वीडियोस भी शूट करनी पड़ती हैं। कि आपने जिस भी अथॉरिटी, मतलब SIA से जो लाइसेंस ले रहे हो, तो वो SIA को भेजता है वो ट्रेनिंग सेंटर की, इस बंदे ने यहाँ से ट्रेनिंग किया और ये इसका एविडेंस है, ये प्रूफ है इसका सारा का सारा ना। तो और उसके बाद कम्प्लीटली करने के बाद आपको फिर आपका रिजल्ट आता है, टेस्ट देते हो आप एट द एंड ऑफ द डे, ट्रेनिंग फिर आप टेस्ट देते हो। टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स में। फिर आप अगर पास होते हो तो SIA की वेबसाइट पे जाके आपको पूरा अपना लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, और तो उसके बाद फिर आप को पोस्ट ऑफिस जाके लाइसेंस की फीस पे करनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली 190 पाउंड्स। नहीं, तो पहले 350 हमने मान लो एक एवरेज ले लेते हैं, 350 हम ट्रेनिंग के सेंटर में दे रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग के लिए 3-4 दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद जो टेस्ट होता है उसकी मतलब फीस अलग होती है, और जो बाद में तू कह रहा है बाद में देनी पड़ती है, वो जो टेस्ट है वो ट्रेनिंग सेंटर में ही होता है, वो फ्री है, वो उसी 350 के अंदर है, वो 350 के अंदर है। और जो अलग से आपको लाइसेंस के लिए फीस देनी पड़ती है, पोस्ट ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके वेरिफिकेशन का वेरीफाई करते हैं वो, उसके बाद आपको 190 पाउंड्स आपको देने पड़ते हैं, 190 to 200। मैंने 190 दिया था, हो सकता है 200 हो गई हो, लेकिन ज़्यादा
तो फर्क नहीं होगा। मतलब पूरा ये इतना ही खर्चा है ना इसमें लाइसेंस तक का। 500 तो मतलब भाई 500 550 500 to 600 500 से 600 के बीच में आपके एक लाइसेंस लेने में लग जाते हैं, क्योंकि पहले ट्रेनिंग एंड देन फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। और इसमें पीसीसी का क्या होता है, मतलब जो पीसीसी सर्टिफिकेट हम इंडिया से लाते हैं या यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो तुम, उसका क्या रोल होता है? मतलब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या कुछ उसका भी कोई इंपॉर्टेंट रोल है, या उसके बिना मिलता ही नहीं है लाइसेंस? देखो, सबसे पहले तो क्या है कि सिक्योरिटी की जॉब है ना, जो मैं पहले बता चुका, ये एक प्रोफेशनल जॉब है, लाइक एज ए लाइसेंसिंग जॉब। तो इसके लिए ना आपको पूरा प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो पीसीसी क्या है? पीसीसी एक लाइक पुलिस वेरिफिकेशन चेक है आपके ऊपर ना। तो उसमें वो पहले चेक करते हैं कि आपका कोई ऐसा खराब रिकॉर्ड तो नहीं है, ताकि आप सिक्योरिटी में भी जाओ तो मतलब उसको एक अनप्रोफेशनल वे में जॉब करो। वो तो वो सबसे पहले जो पीसीसी बनवाते हैं वो इसीलिए चेक किया जाता है आपका, किया जाता है, हाँ। ठीक है। और इसके दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया से बनवा सकते हो आप, या फिर यूके से भी बनवा सकते हो, ठीक है। यूके में अगर आप बनवाओ तो वीएफएस की वेबसाइट पे जाके आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 45 या 55 पाउंड्स पे करना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट होती है, फिर आपका आता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा इंडिया से बनवा लो। इंडिया में 1000 रुपए का बन जाता है और विद इन 2 days आ जाता है पीसीसी। 500 रुपए लगते हैं, 500 लगे तो 500 वही, मतलब इतना ही लगता है, 500-1000 के आसपास। तो वहाँ पे सस्ता भी है और प्रोसेस भी इजी और होती है। अब तो काफी इंडिया में भी इजी हो गया, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, सारा लोकेशन बेसिस हो गया, तो बहुत इजी है अभी। और बहुत लोग सोचोगे पीसीसी कहाँ से अप्लाई करें? इंडिया की जो पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट है, वहाँ से जाके पीसीसी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी जॉब विदाउट पीसीसी नहीं चलेगा, मतलब आपको पीसीसी चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट चीज, पीसीसी भी दो होते हैं आपके, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। तो रिकमेंडेड है कि सेंटर का ही बनवा के लाए, रिकमेंडेड वही है, बट लेके आ सकते हैं स्टेट का, बट रिकमेंडेड है कि इम्पोर्टेंट सेंटर का ही लेके आए, तो वो हर जगह आपका चलेगा, हर जगह। अगर सिक्योरिटी के लाइसेंस में भी 0.1% अगर दिक्कत आई तो हर स्टेट वाले में, तो सेंटर का तो चलना ही चलना है, उसमें चलना ही है, हाँ। तो वो ये अपना वही पासपोर्ट सेवा केंद्र से बनवा लेना, वो सेंटर का ही होता है, ठीक है। एंड ये था। बाकी ये अब जो मेन सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से देखा है, बहुत लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि 15 पाउंड मिलता है पर आवर, 18 पाउंड मिलता है पर आवर, 20 पाउंड मिल रहा है। मतलब सिक्योरिटी जॉब में वाकई में इतना पे मिलता भी है या नहीं है? जस्ट लोगों ने एक वो हवा बना रखा है इसका। ये डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सपोज हम लंदन में कर रहे हैं, लंदन में क्या है, बल्क ज़्यादा है, हाँ। करने वाले ज़्यादा हैं, जॉब्स मतलब है, जॉब्स भी काफ़ी है, लेकिन करने वाले उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वही है ना, मतलब जब डिमांड सप्लाई की बात आती है ना, तो वही है कि वैल्यू कम हो जाती है उसी चीज़ की। तो वही है कि आपको 10 अप्रोक्सीमेट 1042 मिनिमम वेजेस है, तो 1042, 11, 12 मैक्स 12 तक जाएगा। लंदन से आउटर है तो वहाँ लोगों की डिमांड है, बहुत कम लोग जा पाते हैं, कार कम लोगों के पास होती है, लाइसेंस कम लोगों के पास होता है, तो वहाँ पर तो आपको 13-14 में मिल जाएगा। सो इट्स डिपेंड लोकेशन टू लू, बट इन लंदन आपको 11-12 इतना ही मतलब 12 मैक्स जाता है, मैक्स टू मैक्स, वो भी बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं 11-1150 बाकी तुम्हारे 10। बाकी तुम्हारे एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें इस एक जॉब में काम करते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट ये है कि अगर आप किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ। तो वो आपको कि भाई उसी कंपनी के साथ तो वो आपकी हर साल मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, मिनिमम वेज तो करते हैं, और साथ में अगर आप लाइक लोयल हो कंपनी के साथ तो वो भी कुछ ऑब्वियसली वो तो एक अपने एम्प्लॉय, अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसका इंक्रीज करते हैं पे राइज, ठीक है। सो ये था। बाकी कुछ और बताना चाहिए सिक्योरिटी जॉब के बारे में? मतलब कि अच्छी जॉब होती है, मतलब प्रोफेशनल जॉब होती है, या मतलब टायरिंग जॉब होती है? मतलब ये डिपेंड करता है कि कहाँ काम कर रहे हो, वो भी ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हो। आप सपोज आप रिटेल में कर रहे हो काम, हाँ। किसी लाइक आइसलैंड में, टेस्को में, या फिर किसी शोरूम में, सुपरमार्केट में, तो लाइक इट्स अ टायरिंग जॉब एंड इट्स यू नो बिट थोड़ा रिस्की जॉब है वहाँ पर। वहाँ पर लाइक जो भी शॉपलिफ्टर आते हैं, उनको आपको देखना, क्या पता वो आप पे हमला कर दे, आपको मुक्का मार दे, कोई उनके पास ऐसे वेपन हो वो आपको चला दे, तो इट्स डिपेंड, लाइक रिटेल इज अ बिट रिस्की, सो यू नीड टू केयर। एक्चुअली गाइस यूके में बहुत कॉमन है, शॉप लिफ्टर बहुत होते हैं यहाँ पे, मतलब जो शोरूम में गए सामान उठा के निकल देते हैं। यहाँ पे मतलब स्कैनिंग ज़्यादा होती है, तो मतलब स्कैन किया सामान और निकल जाते हैं और पे नहीं करते हैं, बहुत बार ऐसे लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर जो सिक्योरिटी होता है, मतलब बहुत लोग सन की भी होते हैं, ठीक है, अपने बस चुराने के हिसाब से आते हैं और कुछ भी हथियार ले आते हैं अपने साथ, मतलब यहाँ पे बहुत ये वाला क्राइम होता है, ठीक है। तो शॉप लिफ्टर बहुत एक कॉमन इशू है यहाँ पे इंग्लैंड में, बहुत लोग चोरी चारी करते हैं, तो ये इनके लिए रिस्की हो जाता है, ठीक है। और अगर आप स्टैटिक पे करते हो, लाइक जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर कोई बिल्डिंग है, उसमें आप जैसे रिसेप्शन में बैठे हो बाहर, तो वो बड़ी इजी जॉब है, उसमें अब आपको लोगों की एंट्री करनी है, दैट्स नॉट अ बिग। हाँ, वो डिपेंड है मतलब कि कौन सी जॉब प्रोफाइल मिली है तुम्हें। हाँ। बाकी कुछ और सिक्योरिटी जॉब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, या इतना ही था? मतलब इम्पोर्टेंट तो यही है कि यार देख, एक प्रोफेशनल जॉब अच्छी जॉब है, और
सबसे जो है कि इसमें कोई स्किल नहीं है, स्किल नहीं है इस जॉब के अंदर ना कुछ भी। आपके स्किल लाइक सपोज आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो या फिर आप किसी एज ए मान लो कोई कंपनी में एज ए रिसेप्शन पे काम करते हो, तो वहाँ पर आपके लाइक स्किल आएगी, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, स्किल सीखने के लिए मिलेगा वहाँ पर। हाँ, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें कोई स्किल नहीं, आप खड़े रहते हो सारा दिन, बैठे रहते हो आप सारा दिन, कुछ नहीं है, एक बोरिंग टायरिंग जॉब है। ठीक है, पैसा है, बिना ना कुछ ना करने का पैसा है, बस खड़े होने का पैसा, खड़े होने का बैठने का पैसा है, बट टायरिंग है, बोर्ड है, और पैसा भी ठीक ठाक है। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा है, और तो कुछ नहीं है कि आप स्किल नहीं है, बस सबसे इम्पोर्टेंट। इससे अच्छा है कि आप ऐसी जॉब लो जिसमें स्किल हो, चाहे पैसे कम हो लेकिन स्किल हो, सीखने का मिले। पर देखो यार, पार्ट टाइम तो आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है आप में, तो आप कुछ भी जॉब कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम इजीली मिल जाएगी यहाँ पे। बट अगर आपका दिमाग एक ही जॉब पे है कि मेरे को एक ही जॉब चाहिए पार्ट टाइम में, तो थोड़ा सा तब टफ हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी रखो, पार्ट टाइम इजीली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यूके में पार्ट टाइम नहीं मिलती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में। एंड इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कुछ भी अगर आपको सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो देवांशु की मैं आईडी दे दूंगा आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, इसको जाके परेशान कर देना। ठीक है, सवाल पे सवाल पूछ लेना। बाकी अपना भी इंस्टाग्राम पे पेज है द इंडियन इन यूके, आप वहाँ पे भी जाके सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा कि पीसीसी कैसे अप्लाई करें। ठीक है, पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट से। बाकी और तो यही था सिक्योरिटी सवाल, सिक्योरिटी से कुछ भी और हुए तो प्लीज़ आप जाके पूछ सकते हो। एंड इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।